ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा ब्रह्मा द्वारा नारद जी को तत्व का ज्ञान। कहते ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महर्षि नारद, महाप्रलय होने पर यह समस्त संसार यानी सूर्य चंद्रमा तारागण के बिना पूरी तरह से अंधकार से भर गया। जब प्रलय हुआ तो सारे के सारे अंधकार से भर गए, कुछ है ही नहीं। और यह पृथ्वी ग्रह शून्य हो गई। उस समय एक परम पुरुष बचा था। वह परम पुरुष कौन था? तो सत्य ही बच गया, या ब्रह्म कहते हैं। सत्य या ब्रह्म वही है। हरि ओम तत् सत वही है, वही ब्रह्म है और वही सत्य है जो बच गया। परम पुरुष सदैव अस्थिर रहते हैं। वह ब्रह्म, वह सत्य अस्थिर, प्रलय होने के बाद भी अस्थिर रहते हैं। जो अमृत तत्व है वह उमापति भगवान शंकर हैं। वह स्वच्छ और सुंदर शरीर वाला, उनका नाश कभी नहीं होता है। उमापति, उमा मतलब उमा, सबसे पहले जो हुए। वह शक्ति अंबिका कहलाती है। वही गुणमयी माया है और वही बुद्धि तत्व वाली जननी कहलाती है। वही अंबिका है, वही उमा है। उमा नष्ट नहीं होते, न शिव नष्ट होते हैं। ये दोनों जो है ब्रह्म स्वरूपा और शक्ति स्वरूपा है। ब्रह्म और शक्ति रहती है। उस परम शक्ति के सहायता से कैलाशपति शिव ने सबसे पहले शिवलोक की रचना की है। अब वह क्षेत्र काशी नगरी कहलाता है। यह नगरी परम सुखदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली कहलाती है। और उसी नगरी में उमा के साथ शंकर जी सदैव विराजमान रहते हैं। कहते धनुषधारी शिव जी का धनुषधारी शिव का सदैव स्मरण करते रहने पर शिवा ने सृष्टि संचालन का भार अन्य व्यक्ति पर डालने के लिए एक परम पुरुष की अभिलाषा व्यक्त की। कहते हैं शिव, अकेला तो हम सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि के लिए हमें एक पुरुष की आवश्यकता है। इस नगरी में केवल शासन काल ही व्यतीत करेंगे तो कैसे होगा? आखिर प्रजा भी तो होनी चाहिए। ऐसा सोच करके उमा शक्ति 10वां अंग पर अमृत की मालिश की है। 10वां अंग पर अमृत की मालिश की। उस अमृत मालिश से त्रिलोक में एक शांत और अतुल सौंदर्यवान पुरुष का आगमन हुआ। उमापति शिव ने उस सुंदर पुरुष का नाम विष्णु रखा। वही विष्णु
तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु को वेदों का अनंत ज्ञान प्रदान किया और उस पुरुष ने उमापति को प्रणाम करके महान तपस्या करने लगे। कौन? विष्णु। शिव वहां से लोप हो जाते हैं। अब सारे भार जो है विष्णु के ऊपर डाल देते हैं। जहां तक कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की और विष्णु के तपस्या और शिव की दया से विष्णु के शरीर से निकली जलधारा अत्यंत पवित्र और पाप नाशक हो गई। विष्णु के शरीर से तपस्या के समय जो पसीना निकला वह जलधारा के रूप में हो गया। अब वह जल जो है पाप को नाश करने वाला हो गया। उस जल का नाम हुआ ब्रह्म रूप। उस ब्रह्म रूप जल को देख के विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी सहित जलधारा पर ही शयन करना प्रारंभ कर दिए। लक्ष्मी सहित जलधारा के ऊपर ही शयन करना प्रारंभ किया। पृथ्वी तो थी न, जल भी आकाश में जाके विलीन हो गया। अब वह जल जो है ब्रह्म स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अब विष्णु को शिव कृपा से नारायण का नाम मिल गया। उसका नाम क्या हो गया? नारायण हो गया। तो प्रकृति के महानतम 3 गुण, उन तीनों गुणों से अहंकार का जन्म हुआ। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों से फिर किसका जन्म हुआ? तो अहंकार का हुआ। फिर पृथ्वी, जल और वायु आए। पृथ्वी, जल और वायु। फिर इंद्रियां, नेत्र, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, ये कर्म इंद्रियां प्रकट हुई। ये 3 तत्व से इस भांत पुरुष की गैर मौजूदगी में सारा ये जड़ कार्य हो गया। अब शिव इच्छा से अनेक तत्व की रचना होने लगी। ये सारे तत्व जो हैं 24 तत्व हैं। ये सब इकट्ठे होकर के विष्णु रूप जल में शयन करने लगे। जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहीं जो है शयन करने लगे। उसी समय शून्य का जन्म होता है। ब्रह्मांड रचयिता ने कहा कि हे देव, हे शिरोमणि, हे नारायण। कहते हैं हे शिरोमणि, नारायण के शयन काल में उमापति के इच्छा अनुसार उस जल पर जो है विष्णु वहां शयन कर गए, सो गए, निंद्रा में आ गए। और जब निंद्रा में आ गए तो शिव और पार्वती मतलब उमापति के इच्छा अनुसार विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल का जन्म हुआ। कमल पेड़ का, जो असंख्य नामों वाला वह कमल अत्यंत अद्भुत और रमणीय था। कहते मेरा जन्म भी शिव पार्वती के सहवास से हुआ, उन्हीं के कृपा से हुआ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। मतलब विष्णु का तो बता दिए, विष्णु शयन करने लगे तो उमापति के कृपा से नाभि से कमल का फूल निकला, कमल का पेड़ निकला और उमापति के कृपा से ही ब्रह्मा का अवतार हुआ।
वे भी आए। जो चतुर्मुख वाले लाल माथे पर त्रिपुंड अंकित थे। कहते हैं मुझे तो कमल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम आए उमापति के कृपा से तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, केवल कमल का फूल ही दिखाई पड़ता था। चूंकि तब मैं बुद्धि रहित था, अतः मुझे तब तो अपने जनक और जननी का भी पता नहीं था, ये हमारा माता पिता कौन है, और न ही अपनी उत्पत्ति का ज्ञान था, ये मैं कहां से आ गया। जब मुझे समझ आई तो मैंने कमल के तले अपने निर्माता को ढूंढने लगा, जो मेरा निर्माण करने वाला, मेरा जन्म देने वाला कौन है। तो एक कमल नाल की सहायता से 100 वर्ष तक तल में चला गया और नाल मार्ग से फिर ऊपर आने लगा। पहले तो नीचे गया, पृथ्वी के नीचे गया, अब फिर ऊपर आने पर मुझे देववाणी सुनाई दी, ये तुम तपस्या करो। जैसे विष्णु भगवान को कहा गया जो आप तपस्या करें, वैसे ब्रह्मा जी को कहते हैं जो आप तपस्या करो। तो आकाशवाणी सुन करके 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी भी तपस्या की। इसके बाद चतुर चक्षु धारण किए हुए विष्णु भगवान दिखाई दिए। इतना काल दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक तपस्या किए हैं तब विष्णु भगवान दिखाई देते। तो उन्हें देख के ब्रह्मा जी ने पूछा जे आप कौन हैं। तो अब बोले तुम निडर रहो, मैं तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति कर दूंगा, तुम्हें डरना नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले कि जगत का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूं। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा तुम्हारा कर्ता तो मैं हूं, कि तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो, क्योंकि नाभि से कमल का फूल निकला और कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी अवस्थित हो गए। तो मेरे द्वारा तू उत्पन्न हुए हो, तो तुम कैसे कहते हो। कहते ये चराचर जगत मुझ में स्थित है। कौन कहते हैं? विष्णु भगवान। तुम मेरी शरण में आओ, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। जब विष्णु भगवान ऐसा बोलते हैं, जो मैंने उनको फटकारा, ब्रह्मा जी डांट लगाए, ये चुप रह तू बहुत बोलता है। तब ब्रह्मा जी हरि से लड़ना प्रारंभ कर दिए। विष्णु और ब्रह्मा दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। इस युद्ध में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। जब दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी, उसमें एक ज्योतिर्लिंग पिलर ऊंचा उठ गया। तो ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग का थाह पाने के लिए उसके एक सिर से दूसरे सिर तक भ्रमण किया, लेकिन उनका छोर नहीं मिला। पहले क्या किए थे ब्रह्मा जी? तो कमल के नाल को, जड़ को ढूंढने के लिए नीचे गए। कहाँ? जल में ही। पताल तो था ही नहीं, पृथ्वी तो थी नहीं। नीचे तक गए, बहुत नीचे गए तो भी पता नहीं चला, तो फिर ऊपर आ गए। तो आकाशवाणी हुई जो तुम्हें तपस्या करो, तुम तपस्या करो तो तुम्हें साक्षात्कार होगा, किसी का दर्शन होगा। तो 12 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान दर्शन दिए। अब विष्णु को कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो, और विष्णु कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो। तो आपस में लड़ाई हुई, तो जिससे एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो गया।
उसी के बीच में एक ज्योतिर्लिंग आ गया। उस ज्योतिर्लिंग का न ओर था न छोर था, न जड़ था न छिप था। फिर दोनों ने उस अग्नि रूपी ज्योतिर्लिंग को करबद्ध प्रणाम किया और ब्रह्मा विष्णु दोनों कहने लगे कि हे महाप्रभु शिव, हम आपके स्वरूप से अनजान हैं। ढूंढा तो वो ज्योतिर्लिंग को नीचे देखने के लिए जो नीचे कितना गहराई तक है, और एक जो ऊपर देखने का जो कितना ऊंचा है, ये दोनों को कोई नहीं मिला। धरती का जो ओर बता दे, ब्रह्मा जी का टीका और शिव बाबा का मंदिर बता दे, आज को अंत है ही नहीं। अब दोनों मिलकर के शिव जी को ज्योतिर्लिंग को सादर प्रणाम करते। अब महेश क्या आदेश देंगे, शंकर भगवान क्या आदेश देंगे, वह कथा कल कहेंगे। आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की